क्योंकि मेरे प्रियो उसमें बने रहना ही सबसे उत्तम की बात होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वह जो अंत दिनों तक बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन ये भी सिखाता है कि तुम्हारा बना रहना भी बड़े ही स्थिर तरीके से होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन ये भी हमें सिखाता है कि परमेश्वर के निकट जब तक हम व्यवस्था की बातों को पूरी ना करें तब तक हम उसके निकट नहीं रह सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पवित्र और पवित्र और पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र है। जब यशाया ने उसको देखा और जब तक हम उस सारी व्यवस्था को पूरी ना करें तब तक हम उसके निकट नहीं आ सकते थे। पर ध्यान से देखिए मेरे प्रियो कि उसी समय जब सब भटक गए थे और सब ने पाप किया तभी परमेश्वर का एक लौता पुत्र हमारे लिए दिया गया ताकि वो हमारे पापों को उठाए और व्यवस्था की हर बातों को पूरी करे, ताकि हम जैसे निर्बल और व्यवस्था की बातों को जो हम नहीं पूरी कर पाते हैं हम तब भी परमेश्वर के निकट बैठ नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये खुदा का बहुत बड़ा फजल है, उसका प्रेम है जो खुदा ने हमें दिया है। तो आइए हम सब मिलकर एक बार फिर से खुदा की इबादत करें कि उसने ये सुंदर दिन हमें दिया। जैसा वचन कहता है मैं हर दिन तुम्हें एक नया मन्ना एक नई किरण देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और तो मनुष्य के लिए यही भला है कि वो हर बात में खुदा का धन्यवाद दे। तो आइए हम इबादत करेंगे, पहले प्रार्थनाओं के जरिए, फिर गीतों में जाएंगे और उसके बाद खुदा की इबादत में उसके वचनों में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करिए, हम दुआ में जाएंगे। धन्यवाद 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 मेरे सुशक्तिमान खुदावन, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि तूने खुदावन हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया, महफूज रखा है प्यारे खुदावन, और ताकि खुदावन हम तेरी एकजुट होकर के प्यारे प्रभु आत्मिक परिवार की तरह हमको सताइश करने पाए मेरे खुदावन। प्यारे प्रभु जहाँ यहाँ पर जो बच्चों का गाना बजाना, महिमा स्तुति करना और खुदावन तेरे याजक के द्वारा आत्मा में होकर वचन जब पढ़ा जाए प्यारे परमेश्वर, वो सब कुछ तुझे ग्रहण हो। हाँ मेरे खुदावन हम आए तो खाली हाथ है, परंतु प्यारे प्रभु हर दिन खुदावन तेरी डेवड़ी से प्यारे प्रभु सब बहुत कुछ लेकर जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन यही कहता है, जैसे पौलुस भाई ने कहा कि तेरी डेवड़ी पे बिताया हुआ एक पल धरती के बिताए हुए 1000 वर्षों से कहीं ज्यादा उत्तम है। हाँ मेरे खुदावन हम चाहते हैं प्यारे परमेश्वर प्यारे प्रभु अपने स्वदूतों को भेज, पवित्र आत्मा का बाढ़ा मान, ताकि प्यारे प्रभु कोई भी प्यारे प्रभु शैतान की शक्तियां खुदावन जब तेरा बीज बोया जाए तेरे याजक के अंदर से खुदा, तो उसे चुरा कर ना ले जाया जाए प्यारे प्रभु। जितने भी कान खुदावन सुनते हैं उनको भी बड़ी बरकत दे, चाहे वो जिस जिस माध्यम से सुन रहे हैं प्यारे परमेश्वर, और खुदावन उनको भी अपनी शिफा अपनी आशीषों में बांधना खुदा। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए खुदावन दुआ आपके बेटे यीशु के नाम से के मांगते दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीतों में चलेंगे और हम गीत गाएंगे यीशु बुलाता जाए। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि वचन कहता है जब हम लोग को यीशु बुलाता है तो हम लोग को घबराना नहीं है, बल्कि उसके पास जाना है जब वो हम लोग को बुलाए। तो आइए गीत के चलते हैं। गीत का नाम है यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें,
अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। Praise Lord, praise Lord. प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार हम खुदा के लिए बहुत जोरदार ताली बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है, जहाँ दो या दो से ज्यादा एकत्रित होते हैं मेरे नाम पर, मैं वहाँ उपस्थित हूँ। हाँ प्यारे प्रभु, हम तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। हाँ प्यारे प्रभु, तूने हमें इस दिन में हिफाजत रखा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और सच बात है, जब यीशु हमें बुलाता है तो वो हमें बहुत सारी चीजों के लिए बुलाता है। तो एक गीत को हम गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा ने हमें बीते समय में कई अच्छे से रखा, हिफाजत से रखा, हमारी आत्मा और शरीर दोनों को चंगा किया है। और जिस प्रकार से उसने उन कोड़ियों को चंगा किया और उसने कहा कि वो 9 कहाँ गए, तो प्रियो हम उन एक में से बने जो लौटा और उसने धन्यवाद दिया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योगिता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। योगिता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
कोटि कोटि स्तुति Praise the Lord. हाँ मेरे प्रियो, क्यों ना हम उसकी स्तुति और प्रशंसा करें, क्योंकि वही करना हमारे लिए मिला है। तो अब हम खुदा के वचन में चलेंगे और हमारे बीच में हमारे भाई, हमारे पास्टर साहब, जो हमें खुदा के वचन से हमें तृप्त करेंगे, जिसके लिए आज हम यहाँ आए और परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। तो मेरा निवेदन है पास्टर साहब से कि हमें खुदा के वचन की ओर लेकर चले। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना पवित्र है, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर उसके वचन में चलेंगे और बढ़ेंगे, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे जरूरी है परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना, हालेलुया। देख, तेरा जीवन जो है वो पूरी रीति से परमेश्वर के वचन के प्रति ईमानदार होना चाहिए, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, हमारा इस जीवन में हर एक कार्य को करना व्यर्थ होगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर ने हमें ये समय दिया कि हम उसके वचन के प्रति ईमानदार हों, उसके वचन के प्रति चले बढ़े, तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब सच में एक हृदय होके परमेश्वर के वचन में बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यही परमेश्वर को भाता है, हालेलुया। कलाम हमें यही बताता है कि परमेश्वर के वचन के प्रति ईमानदार बनो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम परमेश्वर के वचन के प्रति ईमानदार बनते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पूरी रीति से परमेश्वर में और उसके वचन में बढ़ पाते हैं, हालेलुया। क्योंकि ऐसा ही करने से हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब चलेंगे और देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुतों ने कोशिश करी परमेश्वर के वचन को जानने की, और बहुत तेरे लोगों ने परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से सुनने की कोशिश करी, लेकिन क्या है, परमेश्वर ने अपने वचन को प्रकट नहीं किया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन को प्रकट किया, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिर क्या कारण था कि मनुष्य परमेश्वर को ना पहचान पाया, हालेलुया। और वो जो कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों कि मनुष्य परमेश्वर को नहीं पहचान पाया, आज भी इस पृथ्वी पर वही कारण बना हुआ है, हालेलुया। और उस एक ऐसे कारण के कारण मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं हम भी उसमें ही उसी जाल में ना फंस जाएं, हालेलुया, कि हम परमेश्वर को ना जान पाएं और बहुत तेरे लोगों की बातों को सुनने वाले बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें सारी बातों के बारे में क्या बताता है, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमें हमेशा बताता है अपने वचन में, चौकस रहो, चौकन्ने रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। कहीं ऐसा ना हो कि भरवाने वाले तुम्हारे पास आ जाएं और तुम उनकी बातों में विश्वास करके परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से परमेश्वर के वचन से भटक जाओ, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि मैंने अपनी आत्मा तुम्हारे लिए सहायक के रूप में छोड़ी है, और वो तुम्हारे लिए सबसे पहला कार्य यही करेगी कि तुम दुष्ट की युक्तियों के पूरी रीति से दुष्ट की युक्तियों में शामिल ना हो जाओ, उनसे बचाओ का और उनसे मन फिराओ का तुम्हें अवसर देगा, हालेलुया। तो आइए हम देखें परमेश्वर का कलाम हमें क्या बताता है। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पहला कुरिन्थियों खोलेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय हम खोलें।
और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो खुदा कलाम क्या कह रहा है। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, हालेलुया, तुमने हमारे बिना राज्य किया। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा है तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कलाम हमें बता रहा है कि तुम तो तृप्त हो चुके हो, हालेलुया, तुम धनी हो चुके हो, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। तुम राज्य करते और हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। ताली बजाइए। प्रेज द लॉर्ड। कलाम कह रहा है कि भला होता, क्या भला होता, कि तुम राज्य करते और तुम्हारे साथ हम भी राज्य करते। प्रेज द लॉर्ड। कलाम कह रहा है कि तुम तो तृप्त हो चुके। प्रेज द लॉर्ड। क्या तुम नहीं, कलाम कह रहा है तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया। एक है कि उसके बिना राज्य करना और एक है उसके साथ राज्य करना। कलाम कह रहा है कि वो भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। प्रेज द लॉर्ड। यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि हम धनी भी हो गए, तृप्त भी हो गए और हम राज्य भी करने लगे, लेकिन उसके बिना। ताली बजाइए। प्रभु का कलाम कहता है हर बात में भलाई को ढूंढो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ बोलिए, प्रभु का कलाम कहता है हर बात में भलाई को ढूंढो। अब भलाई को ढूंढना है और कलाम कह रहा है कि भला होता कि तुम भी राज्य करते और तुम्हारे साथ हम भी राज्य करते। तब भला होता, लेकिन तुम धनी हो गए, तुम राज्य भी करने लगे, तुम तृप्त भी हो गए, लेकिन हमारे बिना। मैं अभी आपको क्या कह रहा था। प्रेज द लॉर्ड। कलाम हमें क्या बता रहा है। हालेलुया। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। एक राज्य है जो उसके बिना है और एक राज्य है जो उसके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। तुम किस राज्य में हो? परमेश्वर ने तुम्हें धनी भी कर दिया, परमेश्वर ने तुम्हें तृप्त भी कर दिया, परमेश्वर ने तुम्हें राज्य भी दे दिया, परंतु तुमने परमेश्वर को अपने साथ नहीं राज्य करने दिया। यहां पर तुमने मिस्टेक कर दी। प्रेज द लॉर्ड। भला होता कि तुम राज्य करते और तुम्हारे साथ हम भी राज्य करते। आज कलाम हमें यही बता रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों। मनुष्य बहुत आगे बढ़ गया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी बातों में मनुष्य आगे बढ़ गया। हालेलुया। मनुष्य ने बहुत बढ़ चढ़ के मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत से उत्तम उत्तम पदार्थ बना लिए, लड़ाई के हथियार बना लिए और अपने बचने के लिए बहुत सी दवाइयां भी बना ली। हालेलुया। राज्य भी करने लगा। ताली बजाइए। क्या मनुष्य बहुत सी चीजों को प्राप्त करके तृप्त नहीं हो गया? बहुत से मनुष्य तृप्त भी हो गया। हालेलुया। जब मनुष्य अपना आविष्कार करता है और आविष्कार करके जब वो सफल हो जाता है तो वो तृप्त हो जाता है। हालेलुया। कलाम कह रहा है तुम तृप्त भी हो गए, तुम धनी भी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। और तुम राज्य भी करने लगे, लेकिन तुम्हारा राज्य मेरे बिना है। भला होता कि तुम राज्य करते और तुम्हारे साथ साथ मैं भी राज्य करता। प्रेज द लॉर्ड। आज अपने जीवन में हमें ये देखने की बहुत जरूरत है कि हम जिन बातों में आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने मुकाम में आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। पहले हम एक थे, फिर हमारा विवाह हो गया, फिर हमारे बच्चे हो गए और फिर उसके बाद हम कमाने भी लगे और हर चीज में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं।
लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर कलाम कह रहा है कि क्या मैं तेरे साथ हूं कि नहीं। हालेलुया। कलाम कह रहा है कि भला होता कि तुम भी राज्य करते रहते और तुम्हारे साथ हम भी राज्य करते। हालेलुया। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सब के बाद उन लोगों को सामान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे। अब ताली बजाइए। एक तमाशा बन गए हैं हम। कलाम कह रहा है कि हम स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा बन गए हैं। कलाम कह रहा है मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया। सबके बाद। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का दास प्रभु की आत्मा में होकर कह रहा है कि मेरी समझ से तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु ने हम प्रेरितों को सबके बाद मतलब सब कुछ अच्छा करने के बाद उसके बाद हम प्रेरितों को एक तमाशा बना दिया है स्वर्गदूतों और मनुष्य के सामने। कि मनुष्य जो है वो पूरी रीति से धन के प्रति दौड़ रहा है, अपनी अभिलाषाओं के प्रति दौड़ रहा है, अपने राज्य के प्रति दौड़ रहा है, लेकिन हम अभिषिक्तों को, प्रेरितों को मनुष्य पूरी रीति से भूल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक तमाशा बना के रख दिया है स्वर्गदूतों और मनुष्य के सामने। कहना क्या चाह रहा है ये? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम क्या कहना चाह रहा है? हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है कि मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सब के बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम जीवित हैं लेकिन हमारी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक ऐसा जीवन है जैसे कि मृत्यु की आज्ञा निकल चुकी है। राजा ने फरमान सुना दिया है कि अब इसको मृत्यु की सजा मिल गई है और हम जीवित हैं और मनुष्य और स्वर्गदूतों के सामने एक तमाशा बन गए हैं। हालेलुया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य ने आखिर परमेश्वर को और परमेश्वर के प्रेरितों को, भेजे गए अभिषिक्तों को क्यों नहीं पहचाना? हालेलुया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मनुष्य ने आखिर परमेश्वर को क्यों ना पहचाना? हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य पूरी रीति से हर एक बात में पूरी रीति से परमेश्वर से दूर हो गया। उसने सुनना ना चाहा। हालेलुया। और जब किसी ने सुनना ना चाहा तो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त लोगों ने कहा कि हमारा सब कुछ प्राप्त करना स्वर्गदूत और मनुष्यों के बीच में एक तमाशा बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि यिर्मयाह नबी कहता है कि मैं मनुष्य के बीच में और लोगों के बीच में तेरा वचन मेरे लिए ठट्ठे का कारण बन गया है। हालेलुया। यिर्मयाह नबी भी इसी बात को कहता है मेरे प्यारे भाई बहनों कि जब मैं तेरे वचन का प्रचार करता हूं तो लोग मुझे देख के हंसते हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं चिल्ला कर ललकार के तेरे वचन का प्रचार करता हूं, मैं एक हंसी का पात्र बन गया हूं। और यहाँ पर प्रेरित भी कह रहे हैं कि हम एक तमाशा बन के रह गए। हालेलुया। क्योंकि किसी ने भी परमेश्वर के वचन को जानना नहीं चाहा। हालेलुया। आखिर हम मनुष्य ही तो हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कलाम कहता है मेरे प्यारे भाई बहनों कि भला होता कि तुम राज्य जो कर रहे हो उसके साथ हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते हैं। हालेलुया। कलाम कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें, हालेलुया, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते हैं। कहना क्या चाह रहा है? हालेलुया। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम बुद्धिमान हो। हम
निरादर पाते हैं, तुम आदर पाते हो। कलाम कह रहा है कि हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो, हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो, तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये आखिर क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य ने इनको तुच्छ जाना, और जब परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त लोग तुच्छ जाने जाते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मनुष्य हैं, उनके अंदर भी एक भावना आ जाती है। ये भावना आना जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर मैं न्याय करने खड़ा हुआ तो कोई भी धर्मी ना ठहरेगा। देख लीजिए आप, परमेश्वर के अभिषिक्त अपने आप को क्या क्या कह रहे हैं। हालेलुया। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो मनुष्यों के सामने पूरी रीति से अनादर का पात्र बन गए हैं। मनुष्य पूरी रीति से उनको मूर्ख बनाते हैं। हालेलुया। मनुष्य उनके सामने पूरी रीति से अपने आप को बड़े बड़े स्थानों में बैठाते हैं, परंतु जो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है उनको निरादर का पात्र बनना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। देख लीजिए आप मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने भी प्रभु के नबी हुए वो सब राजाओं के सामने पेश किए गए। आदर का पात्र कौन था? हालेलुया। आदर के पात्र कौन था? फरीसी, याजक और शास्त्री। यहाँ तक कि स्वयं यीशु मसीह भी हेरोदेस राजा के सामने पेश किया गया, उसको भी निरादर के साथ पेश किया गया। ताली हो जाइए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ तक कि वो हेरोदेस राजा जो पूरी रीति से अपने आप को राजा समझ रहा था और कह रहा था कि क्या तुझे नहीं मालूम कि तेरे प्राण को क्षमा करना और तेरे प्राण को नष्ट करना मेरे हाथ में है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो ये बात कह रहा है ये इसने अपने जीवन में व्यतीत होते देखा है। लोग इसको मूर्ख समझते हैं और अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। लोग अपने आप को आदर का पात्र बनाते हैं परंतु ये निरादर का पात्र बनते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर कलाम इसलिए हमें बताता है कि मनुष्य के सामने तुम्हारी निंदा की जाएगी, मनुष्य तुम्हारे बारे में, तुम्हारे विरोध में बातें करेंगे। बहुत से लोग आके तुम्हें मेरे ही नाम के कारण बहुत सी ताड़नाएं देंगे, लेकिन ये मेरे बच्चे तब अपना धैर्य ना खोना। आखिर क्यों प्रभु ऐसा कह रहा है कि धैर्य ना खोना? क्योंकि बहुत तेरी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना धैर्य खो दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि जब यूहन्ना और पतरस को फरीसी और याजक और शास्त्रियों ने पकड़ लिया और कहा कि अब आज के बाद तुम यीशु मसीह के नाम का प्रचार न करना, तब वे भी मेरे प्यारे भाई बहनों डर गए होते और अपने आप को निरादर का पात्र समझ रहे थे, तो वो भी प्रचार नहीं करते। लेकिन उन्होंने मनुष्य की बातों पे कान नहीं लगाया। उन्होंने कहा तुम ही बताओ कि हम तुम्हारी बात माने या परमेश्वर की बात माने। हालेलुया। आज परमेश्वर भी हमसे यही कह रहा है कि इस संसार में बहुत से लोग तुम्हें मूर्ख समझेंगे। आज परमेश्वर भी हमें अपने वचन से यही बताना चाह रहा है, मेरे बच्चे सुन, बहुत से लोग अपने आप को तो आदर का सम्मान देंगे, अपने आप को सम्मान देंगे, परंतु तू निरादर का पात्र बनेगा, तू तुच्छ ठहराया जाएगा। तू मेरे नाम के कारण बहुत सी तेरे ऊपर निंदाएं होंगी, लेकिन उस समय तू बहकना नहीं बल्कि धन्यवाद देना। यहाँ पर प्रेरित यही कह रहे हैं कि हम प्रेरित तुच्छ हैं, हम निरादर का पात्र बने हैं, हम सबके बीच में एक तमाशा बन गए हैं। हालेलुया। कहीं आपके हृदय में परमेश्वर की सेवा करते हुए आपके हृदय में विचार तो नहीं आ रहे कि जब से हम परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, हम लोगों के सामने एक तमाशा बन के रह गए हैं, हम तुच्छ हो गए हैं, हम निरादर का पात्र बन गए हैं, लोग हमको मूर्ख समझते हैं। अगर आपके जीवन में भी ये सारी बातें हो रही हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात पे धन्य मानना और परमेश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि यही बात तुम्हारे लिए होना अवश्य है। ये तुम्हारे लिए ठहराया गया है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि ये अवश्य है कि ठोकर लगेगी, ये हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
आज वो समय आने वाला है, आज वो समय आ गया है कि परमेश्वर के अभिषिक्तों के द्वारा बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुत से लोग आके तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाएंगे और बहुत से लोग तुम्हारे बारे में तमाम किस्म की बातें करेंगे। बहुत से लोग तुम्हारे बारे में अफवाह पर फैलाएंगे, बहुत से लोग तुम्हें तुच्छ समझेंगे, बहुत से लोग तुम्हारा तमाशा बना देंगे। लेकिन उस समय भी तुम लज्जित ना होना, क्योंकि तुम्हारा छुड़ाने वाला जीवित है। ये परमेश्वर का कलाम है। नबी कह रहा है, हालेलुया, खुदा की आत्मा में होके कह रहा है, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूंसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं। क्या हो रहा है? भूखे हैं, नंगे हैं, घूंसे खाते हैं, मारे मारे फिर रहे हैं इस घड़ी तक। हालेलुया। आखिर ये कर क्या रहे थे मेरे प्यारे भाई बहनों? ये परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। ये उस सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे जो प्रभु ने, यीशु मसीह ने अपने क्रूस पे दिया, और जिसके बारे में कहा कि धन्य है वे जो मेरे क्रूस की ओर दृष्टि करते हैं, क्योंकि वे वही मेरी सामर्थ को प्राप्त करेंगे। बुद्धिमान मनुष्य के लिए प्रभु का क्रूस एक मूर्खता है, परंतु मूर्ख मनुष्य के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ है। कलाम कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। क्या है परमेश्वर का वचन? लोग हमें बुरा कहते हैं, हम उन्हें आशीष देते हैं। लोग हमें सताते हैं, हम सहते हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है सह ले। ताली बजाइए। परमेश्वर का कलाम कहता है सह ले। परमेश्वर का कलाम कहता है अपने आप में पूरी रीति से दीन बन जा। जो मूर्ख हैं परमेश्वर उन्हीं को चुनता है, जो निर्बल हैं परमेश्वर उन्हीं को बल देता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कह रहे हैं कि लोग हमें सताते हैं, हम सह लेते हैं। जो हमारे बारे में बुरा कहता है हम उसे आशीष देते हैं। हालेलुया। कलाम कह रहा है और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वह लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वह सताते हैं, हम सहते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि तेरे जीवन में इन सारे कामों को होना रहता है और यदि तू अपने जीवन में इन सारे कामों को देखता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों तू समझ लेना कि तू परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तेरे विरोध में बातें करेंगे, तुझे चुने हुओं को भी भटका देंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे नाम के कारण सताए जाएंगे और ये प्रभु के अभिषिक्त हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कहता है कि वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं, हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। ये अपने आप को जगत का कूड़ा समझते हैं, ये अपने आप को एक खुरचन समझते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि तुम अपने आप को एक तमाशा के रूप में और अपने आप को एक खुरचन, एक अपने आप को जैसा कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कूड़ा करकट समझोगे तो कोई भी तुम्हारा निरादर करेगा तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें हल्का सा भी ठेस नहीं लगेगी। आज मनुष्य को ठेस क्यों लगती है? क्योंकि मनुष्य अपने आप को कुछ समझता है। हालेलुया। और जो कोई भी मनुष्य अपने आप को कुछ समझता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब उसको कोई ठेस लगती है तो अपने आप के अंदर अनादर का पात्र समझा जाता है। लेकिन परमेश्वर हमें कह रहा है कि देखो, ये संसार तुम्हें नहीं पहचानेगा। जिस तरह से संसार ने मुझे नहीं पहचाना
उसी तरीके से संसार तुम्हें भी नहीं पहचानेगा। देखो नबी कैसे कह रहे हैं कि लोग हमें कूड़ा करकट समझते हैं, लोग हमें तमाशा बना देते हैं, लोग हमारा तमाशा बनाते हैं, लोग हमें सताते हैं, लोग हमसे बलवा करते हैं, लोग हमें कूड़ा करकट समझते हैं, हमें खुरचन समझते हैं। हालेलुया। यहाँ तक तुम्हें प्यारे भाई बहनों परमेश्वर के नाम से ताड़ना सहनी पड़ेगी। अभी वो भी दिन आएंगे जब तुम्हारे पास से वचन भी उठा लिया जाएगा। तब बहुत से लोग तुमसे आके पूछेंगे परमेश्वर का वचन कहाँ है, हमें सुनाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस दिन के लिए परमेश्वर हमें इतना तैयार करता है, इतना ज्यादा तैयार करता है, ताकि जब ये दिन आए तो हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर कलाम कहता है कि इस बात से तुम्हारा मन खेदित ना हो कि इस संसार में तुम्हें ताड़ना मिलती है, क्योंकि जब तुम्हें ताड़ना मिलती है, जब तुम निर्बल होते हो, जब तुम सताए जाते हो, जब तुम्हारा लोग तमाशा बनाते हैं, जब मेरे नाम से तुम्हारी निंदा होती है, जब मेरे नाम से तुम्हें लोग तुच्छ कहते हैं, जब मेरे नाम से लोग तुम्हें मूर्ख कहते हैं, जब मेरे नाम से बहुत सी बुराई की बातें तुम्हारे विरोध में कहते हैं, तब तुम्हारा मन खेदित ना हो, क्योंकि ऐसा होना तुम्हारे लिए अवश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम हमें यही बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र है, और यदि तुम परमेश्वर के वचन में चलोगे तो परमेश्वर तुम्हें अपने समान बनाएगा। हालेलुया। ताली हो जाएगी। परमेश्वर तुम्हें किसके समान बनाएगा? अपने समान। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर तुम्हें अपने समान जब बनाएगा तो परमेश्वर कहता है कि देख, क्योंकि जब मैं खुदा होके इन सारी चीजों से गुजर गया, तो क्या तू मनुष्य होके इन सारी चीजों से नहीं गुजर पा रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इन सारी बातों पे मन नहीं लगाना। खुदा का कलाम कह रहा है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं। ताली हो जाइए। ये बालक समझ के तुम पर ये ताड़ना दे रहा है। नहीं तो अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, बगल वाले लड़का हो, कोई भी लड़की हो, हम उसको कुछ भी नहीं कहते अगर वो गलत भी कर रहा होता है, लेकिन हमारा बच्चा अगर गलत कर रहा होता है तो हम उसको छड़ी मारते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा बेटा है, हमारा बालक है। खुदा का कलाम कह रहा है कि मैंने तुम्हें बालक समझकर ये चिताया है। हालेलुया। 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 कलाम कह रहा है कि मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं, ताकि आने वाले समय में तुम्हारा मन खेदित ना हो, ताकि तुम इस बात से पूरे हृदय से चौकन्ने हो जाओ कि ये सारी बातें मेरे पिता ने मुझसे कही थी। हालेलुया। लज्जित ना होना मेरा बेटा, क्योंकि ये सारी बातें तेरे लिए होंगी। हालेलुया। कलाम हमें यही बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों, कि मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं, बल्कि अपना वारिस समझकर, अपना बालक समझकर तुम पर ये भेद खोलता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत तेरे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और तेरे लोग हैं जो कहते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे हैं, बेटी हैं, लेकिन परमेश्वर कलाम कहता है कि तुम्हारे बोलने मात्र से तुम परमेश्वर के बेटे और बेटी नहीं बनोगे। जबकि परमेश्वर का बेटा और परमेश्वर का बेटी, परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर की पुत्री वही है जो परमेश्वर की मार्ग पर चलते हैं। ताली बजाइए। कौन है जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता है? कौन है जो परमेश्वर के वचन में बना रहता है? कौन है जो उसकी ओर दृष्टि करता है? हालेलुया। मुझे एक का नाम बताइए, कौन है जो लज्जित होना चाहता है? कौन है जो तमाशा बनना चाहता है? कौन है जो अपने आप को कूड़े के समान फेंकना चाहता है? कौन है जो खुरचन के समान अपने आप को रखना चाहता है? कौन है जो बुराई के बदले में आशीष देना चाहता है? ऐसा मनुष्य नहीं है। कहीं ना कहीं हमें एक लज्जा आ ही जाती है। ताली हो जाइए। कहीं ना कहीं हमें एक लज्जा आ जाती है। परमेश्वर का कलाम कहता है, सुन, लंबी लंबी प्रार्थना करने से और अपने मुंह को बजाने से, प्रभु प्रभु कहने से मैं नहीं मिलूंगा। तुझे एक कार्य करना पड़ेगा।
हाँ मेरे पिता बताइए, तुझे एक कार्य करना पड़ेगा, तुझे मेरे लिए अपमान सहना पड़ेगा, तुझे लज्जा उठानी पड़ेगी, तुझे लोगों के बीच में खड़ा कर दिया जाएगा और एक तमाशे के समान पेश किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कलाम कहता है प्रमाण दो कि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। तुम्हारे कहने मात्र से तुम मेरे पुत्र नहीं बन जाओगे, मेरी पुत्रियां नहीं बन पाओगे, क्योंकि जो तुम मांग रहे हो वो मनुष्यों से नहीं हो सकता। ये अवश्य है कि उसके लिए मेरी आत्मा तुम्हें चाहिए। ताली बजाइए। क्योंकि जो कुछ भी तुम मांगते हो वो मनुष्यों से नहीं हो सकता, क्योंकि जो तुम मांग रहे हो वो मांग रहे हो मेरे स्वर्ग राज में स्थान। हालेलुया। और स्वर्ग राज में स्थान कब मिलेगा? जब तुम मेरे बालक बनोगे, जब तुम मेरे वारिस बनोगे। सुनो, मैंने तुम्हें ये बातें लज्जित करने के लिए नहीं बल्कि अपना बालक समझ के कही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम कह रहा है क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं। यदि सुसमाचार को सुनाने वाले 10,000 भी हो जाएं तो भी तुम्हारा पिता एक ही है। ये बात मैंने कल कही थी। हालेलुया। ना सुनने वाले और ना सुनाने वाला, ना बैठने वाले और ना खड़ा होने वाला आदर के योग्य एक है, खुदावन यीशु मसीह। कलाम हमें बता रहा है, ताली बजाइए। ताली तो ऐसे बज रही है कि जैसे पता नहीं कहां से आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम हमें बता रहा है क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, अगर 10,000 भी प्रचारक हैं, 10,000 भी प्रचारक है मसीह में सिखाने वाले, अगर तुम्हारे 10,000 भी प्रचारक होते, हालेलुया, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। हालेलुया। मैं तुम्हारा पिता हुआ। और ये अवश्य है कि जब तुम मेरे वचन को सुनो तो तुम देखो कि तुम्हारे पिता की ओर से आया है कि नहीं। भले ही सुनाने वाले 10,000 हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा पिता एक ही है। हालेलुया। इसलिए खुदा ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। हालेलुया। भले ही मसीह में सुसमाचार को सुनाने वाले 10,000 हैं, परंतु यीशु मसीह में तुम्हारा एक ही पिता है। हालेलुया। और क्या ये धन्य है वे जो अपने पिता को पहचानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पिता को पहचानने में भी कुछ संघर्ष करना पड़ता है? क्या पिता को पहचानने के लिए भी हमें बहुत से क्वेश्चन पेपर लिखने पड़ेंगे? क्या पिता को पहचानने के लिए भी हमें बहुत से इंटरव्यू देने पड़ेंगे? क्या पिता को पहचानने के लिए भी, पिता को पिता कहने के लिए भी हमें क्या बहुत सी बातों का उत्तर देना पड़ेगा? क्या भरमाने वाले जब आ जाएंगे तो क्या हम अपने पिता को पहचानना बंद कर देंगे? यदि तुम्हारे पास 15,000 लोग आ जाए तो क्या तुम अपने पिता को पहचान लोगे? मैं पहचान लूंगा। तो हमारे पास अगर कुछ आ जाते हैं बातों को लेके, प्रचार को लेके, तो हम अपने पिता को क्यों नहीं पहचान पाते? हम फिर भरमाने क्यों लगते हैं? पुत्र कौन है जो करोड़ों में भी अपने पिता को पहचान ले? फिर तुमसे अगर कोई जना प्रचार को लेके
कुछ इधर से उधर बातें करने लगे तो तुम्हारा मन विचलित क्यों होने लगता है? भला ही प्रचार करने वाले 12,000 क्यों ना हो। ताली बजाइए। कलाम क्या कह रहा है? कलाम कह रहा है कि क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। मैं तुम्हारा पिता हूं। आज तुम अपने पिता की कैसी संतान हो। यदि कोई सुबह आके कहने लगे कि तेरा पिता ये नहीं, मैं बताता हूं तेरा पिता कौन, तो क्या तू विचलित होने लगेगा? नहीं। अरे तू अपने संसार के पिता को पहचानता है जो पापी है, तो तू अपने पिता जिसने स्वर्ग और पृथ्वी लोक सबको बनाया उसको नहीं पहचानता? प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बताता है कि पिता को पहचानने में भी तुझे चिंता लगती है, तुझे संदेह होने पड़ता है, क्योंकि तू अपने पिता को नहीं जानता। हालेलुया। अगर तू अपने पिता को जानता तो संपूर्ण मन से अपने पिता की आवाज सुनकर उसके साथ साथ चलता। हालेलुया। कलाम कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। अरे एक चाल है जो हमें चलना है, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। यानी इस संसार में हमें एक चाल चलना है, वो चाल है पिता की चाल, मेरी सी चाल। हालेलुया। ताली बजाइए। खुदा का कलाम क्या कह रहा है? अगर बहुत ध्यान से पढ़े मेरे प्यारे भाई बहनों, 16वीं आयत, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ। विनती कर रहा है। कोई भी तुमसे विनती नहीं करेगा, सब आके तुम्हें आदेश देंगे, सब तुम्हारा तमाशा बनाएंगे, सब तुम्हें तुच्छ जानेंगे, सब तुम्हारे बारे में खुरचन तुम्हें समझेंगे, तुम्हें एक कूड़ेदान की तरह समझेंगे, सब तुम्हारी बुराई करेंगे, सब तुम्हारे विरोध में बोलेंगे, लेकिन एक ही है जो तुमसे विनती करता है। ताली बजाइए। एक ही है जो तुमसे विनती करता है, उसका शब्द ही अलग है। कोई तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, लेकिन एक है जो तुम्हारा इंतजार हर समय करता है। एक है जो तुमसे विनती करता है। बहुत ध्यान से पढ़ें क्या कह रहा है कलाम। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। मेरी सी चाल चलो। ये चाल कैसी है? मेरी सी चाल। और उस चाल का नाम क्या है? तुम शरीर और उसके अनुसार की चाल ना चलो, बल्कि तुम आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया। ताली बजाइए। वो चाल कौन सी है? आत्मा के अनुसार। क्योंकि जो शरीर के अनुसार चलेगा वो मरेगा, परंतु जो आत्मा के अनुसार चलेगा वो जीवित होगा। कलाम कह रहा है इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम मेरी सी चाल चलो। मेरी सी चाल आत्मा के अनुसार है। ये तेरे शरीर को लज्जित करते हैं, ये तेरे शरीर को ताड़ना देते हैं, ये तेरे शरीर का तमाशा बनाते हैं, लेकिन तेरी आत्मा को छू भी ना पाएंगे। जो आत्मा के अनुसार चलेगा उसको इन बातों से खेदित नहीं होगा, लेकिन जो आत्मा के अनुसार नहीं शरीर के अनुसार चलेगा वो इन सारी बातों से खेदित होगा। हालेलुया। कलाम बता रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। एक चरित्र है वो तुम्हें स्मरण रखना है। हालेलुया। ताली बजाइए।
इसलिए मैं तुम्हारे पास तीमुथियुस को भेजता हूं, जो मेरा प्रिय पुत्र है। ताली बजाइए। विश्वास योग्य है और प्रिय पुत्र भी है। हालेलुया। कि वो तुम्हें मेरा चरित्र बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा फिरौन के पास जाके क्या बता रहा था? परमेश्वर का चरित्र, कि अगर तूने परमेश्वर के लोगों को नहीं जाने दिया तो परमेश्वर तुझ पर विपत्ति देगा। ये क्या है? परमेश्वर का चरित्र। हालेलुया। मूसा उसको जाके बताता था और परमेश्वर उससे कहता था कि मैं इस विपत्ति का समय भी तुझे बताता हूं कि ये विपत्ति कब आएगी। और जैसे ही फिरौन अपने सारे निकम्मे चाल चलन से पश्चाताप करता था और स्वीकार करता था केवल कि मैं जाने दूंगा, भेजता नहीं था, केवल स्वीकार करता था। ताली बजाइए। केवल स्वीकार करा है उसने मूसा के सामने ये स्वीकार करा है कि मैं तेरे और तेरे इजरायलियों को और तेरे इजरायलियों के वन पशुओं को भी जंगल में जाने के लिए अनुमति कर देता हूं और मैं उन्हें छोड़ दूंगा। केवल उसने छोड़ा नहीं, केवल उसने स्वीकार किया और स्वीकार करने मात्र से ही वो विपत्ति वहां से चली गई। अगर आज तुम केवल स्वीकार कर लो कि मैं पापी हूं, अगर आज तुम केवल स्वीकार कर लो कि हाँ मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों अभी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। परमेश्वर तो इतना ज्यादा तुम्हारे लिए तैयार है। आप बहुत ध्यान से देखिए। लेकिन बाद में फिर से फिर उनका हृदय कठोर हो जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी जक्कई ने जिसका 2 गुना लिया उसको 4 गुना, और जिसका 4 गुना लिया उसको 10 गुना लौटाया नहीं। ताली बजाइए। लौटाया नहीं है। अभी वो केवल कह रहा है कि मैंने जिसका 2 गुना लिया उसको 4 गुना लौटाऊंगा और जिसका 4 गुना लिया उसको 10 गुना लौटाऊंगा। उसके कहने मात्र पर ही यीशु ने कहा आज इसके घर उद्धार आया है, ये अब्राहम के वंश का है। उसका चरित्र हमेशा एक है। जैसा वो फिरौन के समय था वैसे ही वो जक्कई के समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से देखो, फिरौन ने जब उसको स्वीकार किया वही उसी समय विपत्ति दूर हुई। जैसे ही जक्कई ने स्वीकार किया वैसे ही उसको कहा कि आज इसके घर उद्धार आया। आज भी तुम अगर स्वीकार करोगे कि हाँ प्रभु मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ और पूरी रीति से तेरी ओर फिरता हूँ, तो मैं तुझसे सच कहता हूँ कि प्रभु तुझे उद्धार देगा, अनंत जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो युगानुयुग एक सा है। कलाम कह रहा है कि मैं अपने प्रिय पुत्र तीमुथियुस को तेरे पास भेजूंगा, वो तुझे मेरा चरित्र बताएगा। क्या तीमुथियुस को कितना बड़ा औहदा मिला। ताली बजाइए। खुदा का चरित्र बता रहा है तीमुथियुस। क्या किसी मनुष्य को इतना भाग्य मिल पाएगा कि तू खुदा के बारे में, खुदा के चरित्र के बारे में बताए? मैं इस योग्य नहीं हूं कि बाइबल का प्रचार करूं, वचन का प्रचार करूं, खुदा के वचन का प्रचार करूं, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों मैं अपनी दृष्टि में पापी हूं। मैंने कहीं ना कहीं पाप किया है। मैं 101 बार भी अपने पड़ोसियों के लिए, अपने घर के लिए चाहे जितना भी अपने आप को न्यौछावर कर दूं, लेकिन तब भी मेरे पड़ोसी और मेरे घर के लोग ही एक ना एक बात में मेरे बारे में बोलेंगे, उसमें ये बुराई है। ये होना अवश्य है। तो मैं तुमसे कैसे कह दूं कि मैं हर बात में निपुण हूं?
इसलिए कि पहले इससे कि कोई मेरे बारे में कहे, मैं तुमसे पहले कहता हूं कि मैं पापी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कि पहले इससे पहले कि मेरी पत्नी कहे कि ये मेरी नहीं सुनते, मैं उससे पहले कहता हूं कि मैं नहीं सुनता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन, हालेलुया। कलाम कह रहा है कि मैं तीमुथियुस को तेरे पास भेजूंगा, वो मेरा पुत्र है, वो मेरे चरित्र के बारे में तुझे बताएगा। हालेलुया। इतनी प्यारी आयत है नहीं? हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय है और विश्वास योग्य पुत्र है। पुत्र से पहले उसने दो बातें लिखी, प्रिय और विश्वास योग्य। हालेलुया। क्यों परिश्रम करते हो इस जगह के लिए, संसार के लिए जो नष्ट हो जाएगा? आओ परिश्रम करें जिसमें खुदा हमारे आगे लगाए, प्रिय, विश्वास योग्य पुत्र। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पुत्र तो एक निकम्मा भी है, एक हठीला भी है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है कि जो मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है तुम्हारे पास भेजा है, वे तुम्हें मसीह में हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूं। आज खुदावन तुम्हारे जरिए दूसरों पे अपना चरित्र, अपना स्वभाव, अपना वचन प्रकट करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज खुदावन तुम्हारे जरिए दूसरों पर अपना चरित्र, अपना स्वभाव, अपना वचन प्रकट करना चाहता है। और यदि हमारा ही चरित्र खराब होगा तो हम अपने परमेश्वर के चरित्र के बारे में कैसे बताएंगे? इसलिए खुदा कहता है कि यह अवश्य है कि हर बात में भले कामों का नमूना बनो, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा, क्योंकि तुम्हें जो करना है वो मेरे सुसमाचार का प्रचार है। यदि तेरे ही चरित्र में खोट है तो तू परमेश्वर के चरित्र और स्वभाव के बारे में क्या बताएगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये बात उसने अपने हर एक प्रचारक को बताई है कि तुम जाओ और जाकर बताओ कि जैसे मैंने किया वैसे वो भी किया करें। यानी कि मेरे चरित्र, मेरे स्वभाव को बताओ और जाओ और जाके हर एक को मेरे स्वभाव में जीना सिखाओ और मेरे चरित्र में चलना सिखाओ, मेरी चाल में चलना सिखाओ। हालेलुया, मेरी सी चाल सिखाओ। मैं तुमसे विनती करता हूं कि जाओ और जाकर तुम मेरी सी चाल सिखाओ। हालेलुया। कब सिखाओगे? एक का दो का चार करने के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर तू ही एक का दो और दो का चार करता है तो तू मेरे बारे में कब बताएगा? इसलिए परमेश्वर कलाम कहता है सबसे पहले मेरे मार्ग पर बोली। इसलिए परमेश्वर कलाम कहता है सबसे पहले अपनी चाल सुधार। इसलिए परमेश्वर कलाम कहता है कि जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर को कभी ना देखेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो मन के शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम हमें बताता है कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा और उन फूले हुओं की बातें को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा। प्रभु चाहेगा तो मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा और उन सब के बारे में जो फूल गए हैं उनकी सामर्थ्य को जान लूंगा। बहुत से ऐसे हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करके फूल गए हैं। हालेलुया।
परमेश्वर कलाम कहता है फूलो नहीं बल्कि फलो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर फलों को देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमेशा उसकी दृष्टि केवल एक बात पे लगी रहती है, क्या तू मेरी दृष्टि में बना है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर कलाम हमें यही बताता है कि परमेश्वर आएगा और उन फूलों जो फूल रहे हैं परमेश्वर के वचन को बता के उनसे पूछेगा कि बताओ तुम्हारे अंदर कितनी सामर्थ है। बताओ, जिसके पास सामर्थ है, जिसने सामर्थ बनाई, वो पूछेगा आके कि दिखाओ तुम्हारे अंदर कितनी सामर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर कौन सी सामर्थ तुम दिखाओगे? जिसने सामर्थ बनाई वो आके तुमसे पूछेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिरौन के अंदर सामर्थ थी, फिरौन के अंदर घमंड था, फिरौन के अंदर अपने रथों पे, अपनी सेना पे घमंड था। वो जानता था कि हम बहुत से बड़ी विपत्ति में सुधर जाएंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वो भूल गया था कि वो किसके विरोध में खड़ा है। खुदा उसको नष्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद भी खुदा ने उसको नष्ट किया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई भी परमेश्वर के अगेंस्ट चलता है, जो कोई भी परमेश्वर के विरोध में खड़ा होता है, जो कोई भी परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो कोई भी परमेश्वर के चुने गए लोगों को तमाशा बनाता है, जो कोई भी उनको पूरी रीति से कूड़ा करकट और एक खुरचन समझकर उनका तिरस्कार करता है, परमेश्वर कलाम कहता है एक समय आएगा कि उनसे इन सारी बातों का लेखा लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम इस योग्य नहीं है कि हम किसी को कुछ कह सकें, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन पवित्र तरीके से चल रहा है और कोई कौन अपवित्र तरीके से चल रहा है। केवल हम अपने आप की ही रक्षा कर लें, अपने आप को ही जांच लें, यही बहुत है। क्योंकि मैंने अपने आप को जांचा तो मैंने पाया कि मैं बहुत ही घटी में हूं। अब मेरे ही अंदर इतनी कमी है। हालेलुया। मैं इनके बारे में क्या बताऊं? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इनके बारे में क्या बताऊं? अभी मेरे में इतनी कमी है। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य अपने आप को नहीं पहचान पाया। जब से पैदा हुआ मरने तक चला जाएगा, अपने आप के बारे में नहीं जान पाएगा। उसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा, संदेह करता है, अपने आप पे संदेह करता है, अपने आप की सोच पे संदेह करता है, अपने आप के देखने पे संदेह करता है। अरे अपने आप को नहीं पहचान पा रहा है मनुष्य। इसलिए परमेश्वर कलाम कहता है कि सबसे पहले अपने आप की जांच कर। इसलिए परमेश्वर कलाम कहता है अपने आप को पवित्र कर। इसलिए परमेश्वर कलाम कहता है अपने आप को पूरी रीति से पवित्र कर, क्योंकि इसी चीज में तेरा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं कि ब्रदर रोहित, रेवरेंड रोहित प्रचार करते हैं तो बहुत से लोग सुधरते हैं? नहीं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि मैं किसी को, दूसरों को नहीं देखता कि कौन सुधर रहा है कि नहीं। मैं अपने आप को हमेशा करेक्ट करने की कोशिश करता हूं परमेश्वर की आत्मा में होके। और जब मैं अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करता हूं, तो जब इस संसार में चलता हूं तो अपने आप ही लोग चाल देख के सुधरने लगते हैं। ताली हो जाइए। जो परमेश्वर का वाचा है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुझे बोलना ना पड़ेगा, बल्कि तू जाएगा और तेरे जाने के कारण लोग पहचान जाएंगे कि तू मसीही है। जब तुम पवित्र बनने लगोगे, जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रकाश आने लगेगा, जब तुम परमेश्वर की शिक्षाओं और आज्ञाओं को अपने हृदय में रख के चलोगे, तो वो एक दिए और एक आग के समान जलेगी। और उस आग को, उस दिए को देखकर बहुत तेरे लोग तेरे पीछे हो लेंगे। ये तो ये है। हालेलुया। हकीकत बात तो यह है कि प्रचारक हमेशा अपने आप को सुधारता रहे, और जितना ज्यादा सुधारेगा अपने आप ही कलीसिया उतनी बढ़ेगी, अपने आप ही लोग पीछे आएंगे। यीशु मसीह क्या था? हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र, सामर्थी, स्वयं खुदा। ताली बजाइए। और वो स्वयं खुदा था और स्वयं खुदा है, इसलिए वो चलता है और उसके पीछे हजारों लोग चलते हैं। यहां तक कि आप अगर देखिए पौलुस के पीछे कभी भी कोई नहीं चला। ताली बजाइए।
बल्कि पौलुस के पीछे जो चलते थे वो सैनिक थे और उनको पगार मिलती थी। अगर 1 महीने की पगार ना मिले तो वो पौलुस के पीछे चलना छोड़ देंगे। Praise the Lord। लेकिन कुछ समय के बाद पौलुस के जीवन में ऐसा हुआ कि पौलुस जब चलता था, ना घोड़ा था ना बल था, कुछ भी नहीं था, लेकिन लोग उसके ऊपर गिरे पड़ते थे। यहाँ तक कि अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसके बदन को छुआकर बीमारों पे डालते थे, बीमार चंगे हो जाते थे। क्यों इतने लोग चलते थे उसके पीछे? क्योंकि पौलुस अपने आप को सुधार रहा था। पौलुस जो मार्ग पे चल रहा था वो मार्ग को लोग देखकर भौचक्का हो रहे थे। और बहुत से याजक, बहुत से पास्टर, बहुत से खुदा के चुने गए लोग कलीसिया के पीछे दौड़ते हैं, लोगों के पीछे दौड़ते हैं कि हम लोगों के जीवन को अच्छा करेंगे, हम लोगों को परमेश्वर का वचन बताएंगे ताकि लोग परमेश्वर के वचन में आए। नहीं, तुम्हें ये सब करने की नहीं जरूरत है। सबसे पहले तुम अपने आप को पवित्र करने लगो, परमेश्वर के वचन में अपने आप को पूरी रीति से डालो। अपने आप ही अगर तुम पवित्र होगे तो लोग खींचे चले आएंगे। क्योंकि उसकी इतनी बड़ी सामर्थ है, इतनी बड़ी सामर्थ है कि पूरा संसार जानता है कि जिंदों में एक ही खुदा है, वो है यीशु। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के प्रति ईमानदार बनो। खुदा का कलाम कह रहा है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में। ताली बजाइए। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे क्या कहा कि अगर मैं बातें बताऊं, मैं बहुत बड़ा बड़ा समाचार बोलूं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करूं, लेकिन मैं सामर्थ के काम न प्रकट करूं तो व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। तेरे अंदर से परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होगी। आज आप लोग मेरे घर नहीं, मेरे पास नहीं, बल्कि परमेश्वर के भवन में आए। आज आप लोग यीशु मसीह में आए हैं। आज आप यीशु की सामर्थ में आए हैं। आज आप यीशु की सामर्थ में यहां बैठे हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में है। और परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे ऊपर प्रकट होगी। और जब तुम चलते हो तो तुम्हारे अंदर से सामर्थ के काम प्रकट होंगे। और उसके अंदर की सामर्थ आ गई कि वो सामर्थ उसके कपड़ों में बह बह के गिरने लगी। ये है परमेश्वर का काम। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि उसकी सामर्थ्य में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? ताली हो जाएगी। तुम क्या चाहते हो कि मैं कैसे तुम्हारे पास आऊं? छड़ी लेके आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा में तुम्हारे पास आऊं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे पास यीशु कैसे आए? प्रेम, सामर्थ की आत्मा में कि छड़ी लेके? हालेलुया। क्या चाहते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कलाम कहता है जैसा तू चाहेगा वैसा तेरे साथ हो जाएगा। तुम क्या चाहते हो? मैं प्रेम और नम्रता को चाहता हूँ ताकि मैं परमेश्वर की मार्ग पे चलूं। तू कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर मेरे पास छड़ी लेके आए, परमेश्वर मेरे पास प्रेम और नम्रता लेके आए। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके पास प्रेम और नम्रता लेके आए तो आपको केवल साल में 1 बार या 2 बार गिटार नहीं बजाना, बल्कि आपको हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में गिटार बजाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम यही है कि बने रहो। हालेलुया। अब लॉकडाउन के दिनों में तो तुम रोज खड़े हो रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे लॉकडाउन का ताला खुला वैसे पंछी उड़ा। अब देखना है कि कौन पंछी आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नूह ने भी बहुत से पंछी भेजे, सब लोग भाग गए।
फिर एक पंछी आया बाद में एक पौधा लेके अपनी टोट में दबा के, तब पता चला कि हाँ पानी खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप बताइए रोज खड़े होंगे कि साल में 2 बार? रोज खड़ा हूँगा, कसके बताइए। रोज खड़ा हूँगा। ये बता रहे हैं कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रोज खड़ा होऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाइए, ताली बजाइए। कितनी सुहावनी बात है, कितनी मधुर बात है कि ये परमेश्वर की डेवड़ी पे रोज खड़े होंगे। हालेलुया। और मेरी यही हृदय से प्रार्थना है कि जब तुम परमेश्वर की डेवड़ी पे खड़े हो तो परमेश्वर तुम्हें मुंह मांगा वरते। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम यही कहता है कि धन्य है वे जो प्रतिदिन मेरी डेवड़ी पे खड़े होते हैं। हालेलुया। जो कोई भी उसकी डेवड़ी पे प्रतिदिन खड़ा होगा, परमेश्वर उसको पूरी रीति से पहचानेगा और उसको जांचेगा और उसको उसके अंदर अपनी सामर्थ्य के काम प्रकट करेगा। ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं किसी के लिए ज्यादा प्रार्थना कर दूं, किसी के लिए कम प्रार्थना कर दूं, किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर दूं, किसी के लिए बिना हाथ रख के प्रार्थना करूं। ना 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 ना, ये सब परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। मेरा कुछ नहीं है। जितना ज्यादा लगाव से प्रार्थना तुम करोगे, अपने स्थान पे बैठे बैठे ही प्रभु को स्मरण करके प्रार्थना करोगे, तो प्रभु वहीं पर तुम्हें सामर्थ्य भर देगा। ये सामर्थ्य है। कलाम कह रहा है बातों में नहीं, बल्कि उसका राज्य जो है वो बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है। तुम क्या चाहते हो कि पिता तुम्हारे पास कैसे आए? छड़ी लेके आए कि प्रेम और नम्रता के साथ आए? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या चाहती हैं? प्रेम और नम्रता के साथ। प्रेम और नम्रता के साथ। अगर आप ये चाहती हैं कि परमेश्वर आपके पास प्रेम और नम्रता के साथ आए, तो आज से ही अपने पति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करिए। हालेलुया। मेवा खिलाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, अच्छा व्यवहार करते हो और करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रेम के साथ आएगा प्रभु तुम्हारे पास। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर यही बताता है, जितना ज्यादा तुम लोगों से प्रेम करोगे, जितना ज्यादा तुम लोगों को प्रति उद्धार बनोगे, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए प्रेम और नम्रता बढ़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए ताली बजाएंगे हम और हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है सैमुअल भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे, मैं भी यही चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे पास प्रेम और नम्रता के साथ आए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देता हूँ कि प्यारे प्रभु, तूने अपनी अद्भुत से अद्भुत बातें खुदावन हमें सिखाई। कि सच बात है प्यारे परमेश्वर कि तेरा जो राज्य है वो केवल बातों में नहीं वरन तेरे सामर्थ्य में है। हाँ परमेश्वर, तेरे मार्ग पर चलते चलते जो सामर्थ खुदावन तू हमें देता है प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि खुदावन हम अपने घरों से यहाँ आते एकत्रित हो जाते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि ये तेरे सामर्थ्य के बिना नहीं हो सकता प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदावन उपस्थित हर एक जन के लिए प्यारे परमेश्वर, जो खुदावन आज तेरे इस वचन को सुनते हैं, यहाँ पर बैठे जन, और जितने खुदावन फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से खुदावन तेरे वचनों को सुन रहे हैं या सुनेंगे प्यारे प्रभु, उन सब पर अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर हर घटी और हर कमी से उनको प्यारे प्रभु बचाना, और प्यारे प्रभु हर दुख तकलीफ खुदावन उनके जीवन से दूर जाती रहे, और खुदावन तू उनके पास भी प्रेम और नम्रता की बातों को के साथ ही आए, ताकि वो सब भी खुदावन तेरे वचनों में और बढ़े प्यारे प्रभु, बुद्धि समझ की बातों को, ज्ञान को प्राप्त करने वाले बने। क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन यही कहता है कि जिसको बुद्धि और ज्ञान की बातें सीखनी है वो मेरे पास आए। हाँ मेरे खुदावन, हम सब खुदावन तेरे वचनों को सुनने वाले ही नहीं वरन ग्रहण करके उस पर चलने वाले भी बने। और प्यारे परमेश्वर तेरे याजक के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनको भी बड़ी शिफा अपनी तौफीक से भरना खुदा। प्यारे प्रभु, उनके अंदर भी जितनी निर्बलताएं हैं उनको अपनी सामर्थ्य से दूर करना खुदा। और प्यारे प्रभु, होने दे खुदा कि जो कुछ तू उनको सिखाता है प्यारे परमेश्वर, वैसे ही हमसे भी बातें कर, और खुदा उनके जरिए भी प्यारे प्रभु, ताकि जो कुछ वो सेहत में सीखते हैं खुदा,
वो हम भी उनसे वही चीज सेहतमंद में पाने पाए परमेश्वर। जितनों के पास आशाएं नहीं है मेरे खुदा, उन सबको आशाएं दे प्यारे परमेश्वर। और खुदावन देश दुनिया में जो भी प्यारे प्रभु विपत्ति चलती है, खुदावन उनको भी ऐसा मौका दे प्यारे परमेश्वर कि वो सब भी प्यारे परमेश्वर तेरी सुने। और खुदावन उनके अंदर भी ये सामर्थ्य आए खुदा कि खुदावन वो सब अपने हर एक निकम्मे कामों से प्यारे प्रभु मन फिराए। खुदावन एक बार फिर हम आप इस संध्या बेला के लिए धन्यवाद देते हैं, आज की सभा के लिए प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे अद्भुत मनने के लिए प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं। और ये दुआ आपके बेटे यीशु के नाम से के मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इसमें तेरी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन।